हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं सिंधु कौर सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज एक प्रॉब्लम के बारे में बात करें जो बहुत सारे मैनेजर्स फेस करते हैं। ठीक है, होता क्या है कि मैं एज ए मैनेजर प्रमोट हो गया हूं, बट मेरे अंडर में जो बंदा काम करने आया ना, मुझसे काफ़ी ज़्यादा सीनियर है। बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन है। होता क्या है, जब एक टैलेंट आता है, या फिर मैं यूँ कोई टैलेंट भी नहीं बोलूँगा, मान लो मैनेजर आप टैलेंट की वजह से प्रमोट होते हैं, ये मैं नहीं बोलूँगा कि जो मेडिकल रैप आपके अंडर में सीनियर है वो टैलेंटेड नहीं है। ठीक है, हो सकता है वो प्रमोशन ही ना लेना चाहते हो, प्रॉपर टैलेंटेड हो। दोनों सिनेरियो हो सकता है कि वो बहुत अच्छा टैलेंटेड होगा, नॉलेजफुल होगा, सब कुछ उसको आता होगा, बट वो प्रमोशन नहीं लेना चाहता। दूसरा कंडीशन क्या होगा, निकम्मा होगा, कामचोर होगा, नाप के तौल के बिल्कुल काम करता होगा, जिससे उसकी नौकरी चल रही है, नौकरी जा नहीं रही है। ठीक है, मतलब परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये दो केस उसके अंदर हो सकते हैं। तीसरा केस ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल ही निकम्मा है। निकम्मा इन द सेंस काम नहीं करता है बिल्कुल से। ठीक है, निकम्मा को गलत वर्ड मत ले लीजिए, कहने का सेंस को समझिएगा आप, जो है कि वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से सेल बिल्कुल हैम्पर हो रही। पहले कभी अच्छा परफॉर्म किया करता था, अब जो है उसकी वजह से सेल बहुत हैम्पर हो रही है और एबीएम की परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन जा रही है। उसके ऊपर मैनेजर्स के भी डाउन जा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप एक मैनेजर हैं तो इस टाइप के जो पर्टिकुलर मेडिकल रैप्स होते हैं उनको आप हैंडल कैसे करेंगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं उसके ऊपर फ्रेंड बात करूंगा। यहाँ पे मैं 5-7 पॉइंट आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के अंदर अपने सीनियर मेडिकल रैप को, या मैं अभी जैसे अपर मैनेजमेंट में कहीं जाके काम करता हूँ तो बहुत सारी ट्रेनिंग में भी जाता हूँ तो वहाँ मुझे बहुत सीनियर लोग मिलते हैं। मतलब इतने सीनियर लोग मिलते हैं कि जो मुझसे शायद एज में डबल भी होंगे, और इवन दैट मुझसे बहुत सारे लोग कंसल्टेशन भी लेते हैं तो वो भी एज में काफ़ी ज़्यादा हायर होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है सीनियर लोगों को हैंडल करने का। बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैं आपको ये सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ। अगर आप इसको इंप्लीमेंट करते हैं, डेफिनेट सी बात है आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगा। ठीक है, हाँ, इन सब चीज़ों को इंप्लीमेंट करने के बाद अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। वन बाय वन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खुद के प्रिपरेशन के ऊपर। जब देखिए किसी को आपको प्रूव करना है, किसी से काम करवाना है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। जैसे मुझे कोई चीज़, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो भाई वीडियो बनाने से पहले मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स अपने लिख रखे हैं कि यार 5-7 पॉइंट मुझे ये बोलने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ नोट डाउन किया है ताकि मैं कोई पॉइंट भूलने ना पाऊँ। तो इस पॉइंट को बनाने के लिए मैंने क्या किया, पहले सोचा, मैं बैठा, सोचा, लिखा, प्रिपेयर किया, देन मैं वीडियो बना के बता रहा हूँ। राइट, सिंपल सी बात है। सेम ऐसे ही आपको भी करना है। अगर से आपकी टीम में कोई ऐसा मेंबर है जो सीनियर है, नॉलेजफुल है, नॉलेजफुल है, दोनों कंडीशन हो सकती है, तो दोनों ही केस के अंदर पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। कौन से पॉइंट्स पे प्रिपेयर करना है अपने आप को? एक तो उसके साथ कभी वर्किंग में झोल नहीं करना है, रेगुलर वर्किंग करना है, टाइम से वर्किंग स्टार्ट करना है। जब भी ज्वाइंट वर्किंग करने जा रहे हैं तो रेगुलर वर्किंग करना है, टाइम से वर्क स्टार्ट करना है। सुबह 9 बजे 10 बजे जो भी रिमाइंडर लगाना, कुछ भी करना, जो भी आप प्लान किए रहेंगे, जो भी उसकी प्लानिंग रहेगी, टाइम से वर्क स्टार्ट करना है। शाम को टाइम से कोशिश करके वर्क फिनिश करना है। चौथा, जब भी आपको काम करने जाना है उसका नोटिस एडवांस देना है। ऐसा नहीं है कि आप पहुंच गए, आज मुझे यहाँ कॉल कराओ, वहाँ कॉल कराओ, नहीं। आप जिस दिन काम करने जाना है सीनियर बंदे के साथ, प्रॉपर उस दिन नोटिस दीजिए, मैं आपके साथ इस दिन काम करने आऊँगा, इस डेट में आपके साथ काम करूँगा, इस डेट्स में इस डॉक्टर को मिलूंगा। मतलब आपका हर दिन का 4-5 फोकस डॉक्टर प्लान होना चाहिए कि भाई इस तारीख में, मैं 10 दिन पहले आप नोटिस दीजिए कि इस दिन मैं काम करने आऊँगा, इन डॉक्टर्स को मिलूंगा, और इनका अपॉइंटमेंट आप लेके रखना और मुझे कंफर्म कर दो ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। राइट, ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए। होता क्या है कि हम मैनेजर पहुंच जाते हैं, जिस दिन काम करना होता है वहीं पहुंच जाते हैं। अब बोलते हैं इसको कॉल कराओ, उसको कॉल कराओ, क्योंकि मैंने उसको कॉल डिटेल देखा हुआ है, वो गड़बड़ मुझे लग रहा है, या मुझे उसको कॉल नहीं करता है, काम नहीं कर रहा, मुझे उससे काम करवाना है, तो मैं बोलूँगा यहाँ चलो, मैं वहाँ बोलूँगा, बोलेगा सर है ही नहीं, या कॉल ही नहीं होगी, या कोई और बहाना, 50 बहाने हैं। तो आप उस समय सिर्फ झगड़ सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं, बट राइट बात नहीं बोल सकते, क्योंकि आप खुद राइट नहीं है, क्योंकि आपने खुद नोटिस नहीं दिया है कि आपको इस डॉक्टर को मिलना है पहले। तो बेटर यही है, सबसे पहले खुद को राइट करिए, खुद प्रॉपर वे में आइए और उसको नोटिस दीजिए, ताकि ये वाला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। सेकंड है, नो द कंपनी पॉलिसी। कंपनी पॉलिसी मतलब कंपनी का वर्किंग करने का सिस्टम क्या है, कौन से कैंपेन रन हो रहे हैं, उसको कैसे करना है, उसका स्टैंडर्ड एसओपी क्या है, स्टैंडर्ड तरीका क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है। ठीक है, कितने रुपए का उसके अंदर बजट है, कैसे करना है। अगर उसके साथ आप जा रहे हो, क्योंकि अगर उसने जहाँ प्लान किया, पहले आप खुद जाके परफॉर्म करके दिखाइए कैसे क्या होता है। अगर नहीं दिखा रहे हैं तो उसको, अगर वो कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको उस कैंपेन के बारे में पूछना है, सारे कैंपेन के बारे में पूछना है। मैं उस कैंपेन में एग्जाम्पल मैं एक दे रहा हूँ, बाकी जो भी कैंपेन या जो भी स्ट्रेटजी कंपनी की चल रही हो उससे आप अच्छे तरीके से अवेयर होने चाहिए। एंड यस, उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन करना है, उसी के ऊपर आपको बात। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको उसके साथ ओरल कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन के बजाय रिटन कम्युनिकेशन ज़्यादा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन का कोई वैल्यू नहीं होती। आप कुछ बोलोगे, वो कुछ बोलोगे, कल को बात सुन कर जाएगा। ठीक है, आप कुछ नहीं बोल सकते सिवाय गुस्सा होने के। सिवाय गुस्सा होने के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके साथ क्या करेंगे? रिटन कम्युनिकेशन करेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिटन कम्युनिकेशन एंड रिपीट कम्युनिकेशन करेंगे। आप ईमेल भेजिए, आप व्हाट्सएप भेजिए, ईमेल भेजिए, व्हाट्सएप भेजिए। किसी भी काम के लिए आपने ईमेल भेजा, वही चीज़ व्हाट्सएप के अंदर भेज दिया, उसने नहीं किया, फिर से भेजा, फिर से भेजा, फिर से भेजा। क्योंकि देखिए, जब आप सीनियर मैनेजर की तरह काम करते हैं या मैनेजर की तरह काम करते हैं, तो कोई पर्टिकुलर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर मिस्टेक कर रहा है एंड उसको आप वार्न नहीं कर रहे हैं, उसको आप बता नहीं रहे हैं, बताने का मतलब ये था फ़ोन से। फ़ोन की कोई वैल्यू नहीं होती भाई, फ़ोन से कुछ नहीं होता है। ठीक है, जब कंपनी का प्रेजेंटेशन होगा, कंपनी का रिव्यू होगा एंड एज ए मैनेजर आप काम कर रहे हो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आपको वहीं पे फ़ोन के बोला जाएगा। आपने बोला कि सर मैंने फ़ोन से बात करने की कोशिश की, कई बार मैंने इनको ये चीज़ सही करने की बात किया, मैंने इनको बोला था ये करो, मैंने इनको बोला था, ये सबको एक काउंटिंग नहीं होगा और वहीं आपकी वाट लगा दी जाएगी। या फिर ज़्यादा सिचुएशन खराब हुआ फ्रेंड, तो आपकी जॉब चली जाएगी। राइट, आपकी जॉब पहले चली जाएगी और जो बंदा गड़बड़ कर रहा है ना, उसकी जॉब बाद में जाएगी। ये हमेशा याद रखिए, मैनेजर पोजीशन के अंदर आपको दो काम करने होते हैं। एक तो अपने टीममेट्स की जॉब बचानी होती है, प्लस अपनी भी जॉब बचानी होती है। अपनी जॉब रहेगी तभी टीममेट्स की जॉब आप बचा पाएंगे। ठीक है, और अपनी जॉब बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिटन कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। मीन्स आपका चीज़ सही होनी चाहिए, आप गलत नहीं प्रूव होने चाहिए किसी भी कंडीशन के अंदर। अगर आप सही हैं तो कंपनी उस चीज़ को कंसीडर करती है। राइट, कहने का ओवरऑल मतलब यह है कि रिटन कम्युनिकेशन करिए जम के। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो इस टाइप के कैंडिडेट होते हैं, जो सीनियर होते हैं, जो आपकी बात कहना नहीं मान रहे होते हैं, ठीक है, जिसको हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है, उनके साथ ईगो का इशू आता है। ठीक है, वो आपकी बात नहीं माने क्योंकि ईगो का प्रॉब्लम है, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो बहुत ज़्यादा सीनियर है, अपनी टेरिटरी के बारे में जानते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर आपको अपने नॉलेज को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। एंड डॉक्टर चैम्बर के अंदर जब जा रहे हैं तो आप डिटेलिंग बहुत अच्छे से करिए। ठीक है, डिटेलिंग अच्छे से करिए। सेम चीज़ अपने मेडिकल रैप से, जो सीनियर मेडिकल रैप है, उससे बात करिए, उससे डिटेलिंग कराइए कि आपने देखो, आपने डिटेल किया तो ये पॉइंट नहीं बोला, आपको ये पॉइंट हाईलाइट करना चाहिए। अब ये जो बात आप बोल रहे होंगे, बता रहे होंगे, आपको इसको सिंपल वे में बताना है, कंफर्ट वे में बताना है, ताकि उसको का ईगो जो है वो हर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका पर्पज ईगो हर्ट करना नहीं है, आपका पर्पज है अपना काम निकालना है। आपको पोलाइट रह के उससे अपना काम रखना निकालना है, प्यार से बात करके अपना काम निकालना है। वो भी सीनियर बंदा है, हो सकता है उसका कोई ईगो हो। ठीक है, तो आपको अपने आप को सुपीरियर शो करना पड़ेगा। देखिए, सिंपल सी बात है, आप मेरी रिस्पेक्ट तभी करेंगे जब मैं आपको नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर मैं नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा तो आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ये रूल है। तो वैसे ही जब आप एज ए एरिया मैनेजर काम करने जा रहे हैं तो आपका नॉलेज के अंदर बहुत अच्छा, आपका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए आपका मेडिकल रैप रिस्पेक्ट करेगा, चाहे वो सीनियर हो चाहे आपसे जूनियर हो, दोनों कंडीशन के अंदर। या फिर आपके मैनेजरियल स्किल सेट बहुत अच्छे हो, टारगेट अचीव करने का जुगाड़ बहुत आपको आते हो, तब आपका बंदा आपका रिस्पेक्ट करेगा। मतलब आपको अपनी सुपीरियरिटी प्रूव करना पड़ेगा अपने सबऑर्डिनेट्स के अंदर में, तभी वो आपकी रेस्पेक्ट करेगा, अदरवाइज वो रेस्पेक्ट नहीं करेगा किसी भी कंडीशन के अंदर। क्योंकि रेस्पेक्ट फ्रेंड एक ऐसी चीज़ है ना जिसको छीना नहीं जा सकता, जिसको जबरदस्ती कराया नहीं जा सकता। उसके लिए क्या करना पड़ता है? खुद ही अपने आप को इस तरह से रेक्टिफाई करना पड़ता है कि अगला जो बंदा है ना, खुद ही जो है आपका सरमोसरमी बस ही आपका रेस्पेक्ट कर ले। ठीक है, आपके नॉलेज की वजह से आपका रेस्पेक्ट कर ले, या आप बोलो आपका रेस्पेक्ट करने के लिए बाउंड हो जाए। पहले तो आपको रेस्पेक्ट ना करता, लेकिन ओवर द पीरियड जैसे जैसे आपको जानने लगे, आपके नॉलेज को जानने लगे, आपके कम्युनिकेशन को जानने लगे, आपके पावर को जानने लगे। पावर कैसे जानेगा? जब उसके छोटे छोटे फंसे हुए काम आप करवाएंगे। ठीक है, उसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से चीज़ों को आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपका नेचर जो होना चाहिए वो हेल्पिंग होना चाहिए। उसको इंसेंटिव कम अर्न कर रहा है, ज़्यादा अर्न करा दो। कैसे अर्न कराएंगे? कैलकुलेशंस की वजह से। कई बार बहुत सारे सीनियर मेडिकल रैप में माइंडसेट बना होता है, इंसेंटिव अर्न नहीं करेंगे, 90% ही टारगेट करेंगे। ज़्यादा करेंगे तो अगले साल टारगेट बढ़ जाएगा, हम अचीव नहीं करेंगे, अगले साल नौकरी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बहुत सारे मेडिकल रैप की क्या माइंडसेट बना होता है? टारगेट मत करो, ज़्यादा टारगेट मत करो। टारगेट करोगे तो अगले साल इंसेंटिव, अगले साल टारगेट बढ़ जाएगा, फिर कर नहीं पाओगे, नौकरी चली जाएगी। अरे इस साल नहीं करोगे तो इस साल की क्या गारंटी है कि नौकरी चलेगी? इस साल की भी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी जॉब की नहीं होती है। जब तक पैसा कमाने का मौका मिल रहा है ना, कमा लो या कमवा दो। तो जब तक उसके पास पैसा कमाने का मौका है, कमवाओ। ठीक है, प्लस इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है माइंड सेट को अंडरस्टैंड करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताया ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरस्टैंड द माइंड सेट ऑफ योर सबऑर्डिनेट्स। जब तक अपने कॉलीग्स का माइंडसेट नहीं समझ पाएंगे ना, वो क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या उसकी थॉट प्रोसेस है, तब तक कभी भी आप जो है उसको डील नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप वो बात बोल ही नहीं पाएंगे जो उसको अच्छा लगता है। आपको बात ही वही बोलना है जो उसको अच्छा लगता है, लेकिन काम अपना कराना है। राइट, तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है।
कस्टमर कन्वर्जन में हेल्प कर दीजिए। उसने कभी सीएमई वगैरह नहीं किया, सीएमई करवा दीजिए। आरटीएम नहीं किया, कभी आरटीएम करवा दीजिए। राउंड टेबल मीटिंग जिसको बोलते हैं, या इस टाइप की कोई एक्टिविटीज़ कभी नहीं हुई उस हेडक्वार्टर के अंदर, वहाँ करवा दीजिए। मतलब ऐसी चीज़ें करवा दीजिए जो वो खुद नहीं कर पा रहा है। उसके ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए जो वो खुद नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए आपको माइंडसेट समझना पड़ेगा, प्लस उस पर्टिकुलर पर्सन को समझना पड़ेगा। देन ये टाइम पीरियड लगेगा, 4 से 5 महीने जा सकता है इस पूरे प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, या कम टाइम भी लग सकता है। जितनी जल्दी मैंने जो सारे स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप अच्छी तरीके से, जो भी आपसे सीनियर बंदा है, चाहे आपके सेकंड लाइन मैनेजर हो, चाहे आपके सबऑर्डिनेट्स हो, दोनों ही केस में आप काम करवा सकते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है फ्रेंड। मेरे सीनियर्स भी मेरे पास खुद काम करवाने के लिए कई बार फ़ोन किए हैं ड्यूरिंग वर्किंग, डिफरेंट वर्क लिए। मैंने अपने सीनियर के लिए बहुत सारा काम किया है, ठीक है। उन्होंने कहा है मुझे काम करने के लिए, इसलिए कि मैं ईगो था, मुझे आता था, उस बात को वो एडमायर करते थे, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वो मुझे काम के लिए बोलते थे, ठीक है। वैसे ही मेरे बहुत सारे सीनियर भी मेरे साथ में काम किए हुए हैं। मतलब मैं मैनेजर था तो मेरे अंडर में सीनियर मेडिकल रेप्स ने काम किया है, जिनके अपने ईगो थे, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, लेकिन ओवर द पीरियड क्या हुआ, वो भी सरेंडर हो गए और एक स्मूथ वर्किंग में हमने काम किया है, राइट। इस टाइप की चीज़ें हुई हैं मेरे अंडर में, और अभी भी मैं बहुत सारे टाइप के लोगों को हैंडल करता रहता हूँ, इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। जब तक आप हेल्पिंग नेचर डेवलप नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। लेकिन हेल्पिंग नेचर डेवलप करने का मतलब ये नहीं होता हम झुक जाए, नहीं, झुकना नहीं है। आपको नेचर डेवलप करना है और जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करना है और उसके हिसाब से एक्शन भी लेना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई डाउट है, कोई और चीज़ मुझसे छूट गई हो सकता है बताने में, सारे पॉइंट मैंने शायद कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम इसमें रिजॉल्व ना हो रही है, कुछ और प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, या फिर मेरा जो अभी इंस्टाग्राम का हैंडल है फार्मा जॉबर्स के नाम से, वहाँ पर्सनल चैट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। फार्मा जॉबर्स को आप फॉलो करिए, वहाँ पे पर्सनल चैट करिए, वॉइस के थ्रू या टाइपिंग के थ्रू, और मुझसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी सारी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों को लेके आता रहता हूँ, और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको मिलते रहें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।